भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड मूवी रंग दे बसंती आज सिनेमा हॉल में रिलीज हुई है। तो भैया मैंने फाइनली रंग दे बसंती का फर्स्ट शो देख लिया है और उसी का मैं रिव्यू करूंगा। तो खेसारी लाल यादव के जितने भी फैन हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को ताना मारते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल अश्लील फिल्में ही बनती हैं, उनके गाल पर भैया रंग दे बसंती एक तमाचा है, क्योंकि रंग दे बसंती वो करके दिखा दिया जो कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म नहीं कर पाई है। हम फक्र से यह कह सकते हैं कि हमारी भोजपुरी फिल्में भी ऐसे बन सकती है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका पूरा श्रेय जाता है इसके प्रोड्यूसर रोशन सिंह को, जिन्होंने इस मूवी पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया और इतना बड़ा रिस्क लिया जो कोई भी दूसरा भोजपुरी का प्रोड्यूसर रिस्क नहीं ले सकता है। अभी से मैं कह देता हूं यह मूवी ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर। आपने ऐसी क्वालिटी वाला सिनेमा भोजपुरी इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। इसका साउंड कितना खतरनाक है, ऐसा साउंड आपने भोजपुरी इतिहास में किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। और खेसारी लाल यादव की एक्टिंग भैया कमाल का है। उनके दो लुक दिखाए गए हैं, एक यंग और एक ओल्ड। दोनों लुक में भैया खेसारी लाल यादव भैया कमाल के दिखे हैं। जब खेसारी लाल यादव स्क्रीन पर आते भैया सीटियों से सिनेमा हॉल गूंज जाता है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भैया यह कितनी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। और इस मूवी की हीरोइन रति पांडे, उनके भैया दो लोग दिखाए गए हैं, एक यंग और एक ओल्ड। मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को भैया खेसारी लाल यादव और रति पांडे की जोड़ी बिल्कुल फाड़ू, बिल्कुल कमाल की लगेगी। जब दोनों की भैया स्क्रीन सिनेमा हॉल में आप देखोगे, सीटियां तालियां से भैया गूंज जाता है। कहानी की बात करूं, रंग दे बसंती एक फौजी की कहानी है, जिसमें अपने खेसारी लाल यादव लेफ्टिनेंट शिवम सिंह का रोल करते नजर आए हैं। जब शिवम सिंह पैदा हुए तब उनकी मां का देहांत हो जाता है, उनके ऊपर से उनकी मां का साया उठ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और शिवम सिंह फौज में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर हो जाते हैं। और मूवी में आगे दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट शिवम सिंह दुश्मनों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर मूवी का टर्निंग पॉइंट रहा और मूवी टर्न होती है 30 साल बाद, जहां उनके बेटे को दिखाया जाता है। इसमें खेसारी लाल यादव का डबल रोल है। खेसारी लाल यादव अपने पिता का किस तरह से दुश्मनों से बदला लेते हैं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। इसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मैं सारी कहानी यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहानी में दम है भैया, कहानी में दम है। ऐसी कहानी अपने भोजपुरी इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। इसका पूरा श्रेय जाता है और इसके जो डायरेक्टर हैं प्रेमांशु सिंह, उन्होंने 4 साल से भैया इस कहानी पे काम किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी मूवी होने वाली है। प्रेमांशु सिंह ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस पर जी जान लगा दिया है। अगर आप लोग ऐसी मूवियों का सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे बड़ी बजट की मूवियां बनेंगी और इससे बेहतर मूवियां बनेंगी और बहुत सारे बॉलीवुड से कलाकार हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम करेंगे। इसमें मोस्टली जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं वो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं इसका लेवल क्या है। इसका पूरा श्रेय जाता है इसके प्रोड्यूसर रोशन सिंह को, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और इतनी बड़ी बजट की मूवी भोजपुरी इतिहास में पहली बार बनाई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं भैया हर जगह मल्टीप्लेक्स में, पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपॉलिक्स में आप यह मूवी देख सकते हैं। इससे पहले कोई भी भोजपुरी मूवी आप मल्टीप्लेक्स में देखने को नहीं पाए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ, जो ये कारनामा अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। तो खेसारी लाल यादव के जितने भी फैन हैं भैया उनसे रिक्वेस्ट है, भोजपुरी भाषा को अगर बचाना है तो इस मूवी को जाकर के सपोर्ट कीजिए, इस मूवी को जाकर के सिनेमा हॉल में देखिए। खेसारी लाल यादव के चाहने वालों से यह विनती करता हूं कि यह मूवी सिनेमा हॉल में जाकर के देखिए। अगर आप अपनी भोजपुरी भाषा को बचाना चाहते हैं, आप अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहते हैं जिस तरह से साउथ की इंडस्ट्री है, तो इस मूवी को जाकर के अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में देखिए, क्योंकि यह मूवी हर जगह अवेलेबल है। आप जिस शहर में हो उस शहर में इस मूवी को लगाया गया है। अगर आप ऐसी मूवियों का सपोर्ट आज करोगे तो आने वाले टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे बड़ी बजट की, इससे अच्छी मूवियां बन सकती हैं। इसे हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री
किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं है। जब खेसारी लाल यादव की एंट्री होती है तो सिनेमा हॉल में केवल सीटियां और तालियां ही सुनाई देती है, ससुरा डायलॉग सुना ही नहीं देता है। इससे अंदर लगा सकते हैं खेसारी लाल यादव के चाहने वाले कितने ज्यादा हैं। अगर खेसारी लाल यादव के चाहने वाले इस मूवी को भाई ब्लॉकबस्टर कराना है तो सिनेमा हॉल में जाकर के इस मूवी को एंजॉय कीजिए। ओटीटी पर इसका वेट मत कीजिए, क्योंकि यह मूवी यूट्यूब वाली नहीं है, यह मूवी भाई सिनेमा हॉल वाली है, क्योंकि सिनेमा हॉल के पर्पज से इस मूवी को बनाया गया है। भैया क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या पटना, हर जगह आप मल्टीप्लेक्स में इस मूवी को देख सकते हैं। जिस तरह से इस मूवी को सिनेमा हॉल ऑल ओवर इंडिया में मिले हैं, फर्स्ट डे नियर अबाउट 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जिस तरह से इस मूवी का पोटेंशियल है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं भोजपुरी इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मूवी को फर्स्ट डे 1 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग लगा है। ऐसा कारनामा अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बात तो सही है। और एक्शन, ओ माय गॉड, एक्शन तो बिल्कुल बवाल का है, बिल्कुल साउथ स्टाइल में, न्यू स्टाइल में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके एक्शन डायरेक्टर हैं साउथ से बिलोंग करते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं रंग दे बसंती की जो आधी टीम है वो साउथ वाली है, चाहे वो ऑडियो से लेकर के या एक्शन से लेकर के बिल्कुल कमाल का एक्शन दिखाया गया है और पिक्चराइजेशन बिल्कुल कमाल का है। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर नाजिर हुसैन साहब ने भोजपुरी में पहली फिल्म बनाई, ए गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ई में हर जगह धूम मचा दी थी। उसी भोजपुरी भाषा को, उसी भोजपुरी इंडस्ट्री की भाई साख बचाने के लिए अब खेसारी लाल यादव आगे आ गए हैं। जहां जहां पर यह मूवी लगाई जा रही है भैया धूम मचाने वाली है, क्योंकि इस मूवी में सब कुछ है जो एक ऑडियंस को चाहिए, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो डायलॉग है। साफ सुथरी परिवार वाली मूवी है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो इसे अंदर लगा सकते हैं खेसारी लाल यादव का लेवल क्या है, कितने बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार हो चुके हैं। तो खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए एक सुनहरा मौका है इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने का, और आप अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाइए और इस मूवी को एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।